और एरन कह रहे हैं सभी का स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत सत्र में, जो कि लोकल ट्रेड एक्सचेंज पे आधारित है। मुझे बेहद खुशी है कि आज के सम्मेलन में इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और मुझे लगता है कि प्रत्येक क्रिप्टो यूनिट सदस्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप संपूर्ण रूप से हमारी बात को आज ठीक से समझे। तो अभी मैं इंतजार कर रहा हूं कि आर्मेंट्स हमारे साथ जुड़ जाए। आर्मेंट्स कह रहे हैं मुझे वीडियो को शुरू करने में तकनीकी समस्या आ रही है। जो कक्ष है उसकी सेटिंग में कुछ त्रुटि है, जिसकी वजह से हम अपनी छवि को ऑन नहीं कर पा रहे हैं और यही दिक्कत एंड्रे को भी आ रही है। तो इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि सभी समस्याओं से हम लोग निजात पा लें और उसके बाद इस सत्र को शुरू करेंगे। रूसी कक्ष में अब 520 लोग जुड़ गए हैं, तो कृपया आप अपने धैर्य को हमारे साथ बनाए रहें। और आर्मेंट्स कह रहे हैं या तो मैं कंप्यूटर ऑफ करूं और ऑन करूं या यहीं रुकूं। अभी वो कोशिश कर रहे हैं जो भी त्रुटि है उससे सुलटाने की। 500 से ज्यादा लोग रूसी कक्ष में हैं और इसीलिए मैं भी वहीं पे हूँ। और यही मेरा सिद्धांत है, जहां ज्यादा जिस भाषा समूह में ज्यादा लोग होते हैं मैं उस कक्ष में रहता हूँ। ये आर्मेंड्स कह रहे हैं। और हमें खुशी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ क्रिप्टो समुदाय में जुड़ रहे हैं और भारत से भी बहुत लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं। मुझे आशा है कि हिंदी भाषा सबसे ज्यादा प्रमुख भाषा बनेगी संवाद के लिए भारतीयों के बीच में। और मुझे बहुत खुशी होती है ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी एक प्रमुख भाषा बने, ऐसी आशा है। और आर्मेंट्स कह रहे हैं कि मैं भी हिंदी सीखना चाहता था। तो आर्मेंट्स रूसी कक्ष में होंगे और आखिरकार सब कुछ सुलट गया है। और क्योंकि ज्यादा लोग रूसी कक्ष में हैं तो मैं रूसी भाषा में आज चर्चा करूंगा, ये आर्मेंट्स कह रहे हैं। बहुत खुशी के साथ आज आप सबसे यहाँ मुलाकात हो रही है। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सत्र में है। और हम आज आपके लिए प्री लॉन्च लेकर आए हैं और ये प्रश्नावली का सत्र है। आपका जो भी सवाल है कि क्यों विशेष रूप से हम लोग सूचीबद्ध हो रहे हैं लोकल ट्रेड में, लोकल ट्रेड को ही क्यों सबसे पहला एक्सचेंज के रूप में चुना गया है सूचीबद्ध होने के लिए। मैं शब्द ढूंढ रहा हूँ रूसी भाषा के लिए। और रिकॉर्डिंग अब शुरू हुई है, तो आर्मंड्स दोबारा से सभी को नमस्कार बोल रहे हैं और कह रहे हैं आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हम लोगों के साथ आज आप यहाँ शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुझे आशा है आप में से प्रत्येक ये जानना चाहता है कि क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम क्या है, विशेष रूप से ये मेरे लिए क्या दिलचस्प प्रस्ताव लेके आया है।
क्या मुझे यहाँ से प्राप्त हो सकता है और इसमें से मैं भविष्य में क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये आपके सभी सवालों को हम लाइव आज उत्तर देंगे। हमारे साथ हमारे लोकल ट्रेड के सीईओ जुड़े हैं। आपको आज ये पता चलेगा कि क्यों हमने इस एक्सचेंज का चयन किया है, क्यों हम इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, क्या भविष्य की संभावनाएं हैं हमारे इस सहयोग को लेके। तो आंड्रे होवरोतोव जी भी आज हमारे साथ जुड़े हैं और वो क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम के निर्माता हैं। इनका बहुत बड़ा विजन है। आप में से बहुत सभी लोगों ने इन्हें अलग अलग सम्मेलनों में देखा होगा और आज भी आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं, वो सभी सवाल जो आपको चिंतित करते हैं कि सीआरयू को कब खरीदना है और क्या वो लिस्ट होने वाला है लोकल ट्रेड पे या नहीं, और मेरे लिए इसमें क्या छुपा है। तो ये आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब हम आपको देंगे। और एरन, हम ये मंच आपको सौंपते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपने कुछ सवालों को तैयार किया है। आपके सवालों को सुनने के बाद और उनके उत्तर जानने के बाद हम चैट बॉक्स के सभी सवालों का उत्तर देंगे। तो आरन कह रहे हैं सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप में से हर एक प्रतिभागी का जो आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, कि आपने ये मौका दिया है हम सभी लोगों को कि हम एकजुट एक स्थान पे हो सकें। और एंड्रे होवरोतोव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ सवाल जो लोगों के हो सकते हैं प्री लॉन्च को लेके। सीआरयू का जो टोकन है वो सूचीबद्ध होने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हमारे लोकल ट्रेड समुदाय के लिए भी, कि हम ये कारण समझे कि हमने आपके साथ सहयोग में आना क्यों चुना। तो जो पहला सवाल है वो ये है कि ये सीआरयू टोकन क्या चीज है और क्या विशेष है सीआरयू टोकन में, और ये किस प्रकार के समुदाय में काम करेगा, किस तरह के समुदाय का आपने निर्माण किया है और किस प्रकार के समुदाय का निर्माण होने वाला है हमारे इस टोकन के साथ भविष्य में। मुझे लगता है ये सवाल मेरे लिए है। मैं आंड्रे हूँ, मैं निर्माता हूँ और इस कार्यक्रम के पीछे मेरा ही मस्तिष्क छुपा है। क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम और क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन ईओस कोड पे निर्मित है। हमारे पास कई प्रकार के टोकन है, उनमें से एक यूटिलिटी टोकन है, यूएनटीबी टोकन भी है जो कि ब्लॉकचेन टोकन कहलाता है। और जो सीआरयू टोकन है वो एक व्यावसायिक टोकन के रूप में स्थापित किया गया है, क्योंकि मूल रूप से जो हमारा ब्लॉकचेन है उसका निर्माण किया गया था व्यवसाय करने के लिए। जितने भी व्यावसायिक लोग हैं, पेशेवर लोग हैं, उनके लिए निर्मित था। हमने अलग अलग प्रकार के विकल्पों को देखा है, अलग कोड देखे हैं। हमने ये भी सोचा कि क्या हम अपने कोड का निर्माण करें या जो अस्तित्व में ईओएस कोड है उसका इस्तेमाल करें। तो कई दिशाएं हमारी राह में थी, लेकिन हमने फिर चुना कि हम ईओएस कोड के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर शून्य कमीशन होता है नेटवर्क में, और क्योंकि हम एक समुदाय का निर्माण कर रहे हैं जो कि व्यवसाय से आधारित है, जो कि बहुत सारे क्षेत्रों को कवर करेगा, जहाँ पे अचल संपत्ति है, इंटरनेट है, ब्लॉकचेन आधारित व्यवसाय है। हम इन सभी क्षेत्रों को पूरा करते हैं, कवर करते हैं। यहाँ मुख्य हमारा जो लक्ष्य था वो ये था कि हम सीआरयू टोकन को एक व्यावसायिक टोकन के रूप में स्थापित करें, जो कि सुरक्षित रखेगा निवेशक और व्यावसायिक पेशेवर दोनों को। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें अब निधियों की आवश्यकता है विकास और विस्तार करने के लिए। और ये जो हमारी छतरी प्रकार की एक संरचना है, इसके अंदर एक परियोजना है जो कि एनडीई, नया डिजिटल विकास के नाम से जाना जाता है। और वो एक कार्यक्रम को उन्होंने शुरू किया है, डिजिटल गारंटी
के नाम से, जो कि बैंकिंग गारंटी से मेल खाता है, लेकिन इसके अंदर कोलैटरल के रूप में टोकन का इस्तेमाल किया जाता है, बजाय कि आप प्रॉपर्टी या पैसे के बदले में आप टोकन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो पश्चिमी दुनिया है वो बैंकिंग गारंटी पे आधारित होकर काम करती है, लेकिन हाल ही में जो ये कोविड की महामारी बला के रूप में सब पे आ पड़ी है, उसके चलते जो कंपनी की रेटिंग है बैंकिंग गारंटी में, वो ट्रिपल ए से बी पे चली गई और बीसीसी में तब्दील हो गई। और जो बैंकिंग गारंटी अब है वो बहुत ही उनकी ना कड़क और बहुत ही कठोर शर्तें होती हैं, अनिवार्य शर्तें होती हैं। अब जैसे कि अगर मैं उत्पादों का निर्माण करता हूँ और अगर उस उत्पाद को मेरे को एक या दूसरे देश में भेजना है या एक ही देश के अंदर अलग अलग जगहों पे भेजना है, तो मेरे को जो मेरा सप्लायर है उस पर भरोसा करने की जरूरत है, और फिर मैं उनको धन पहुंचा देता हूँ बिना कोई गारंटी बदले में उनसे लिए, या मैं बैंक के पास जाता हूँ और उनके पास जाके गारंटी को जारी कराता हूँ। बहुत अक्सर जो कंपनियां हैं वो बैंक के पास नहीं जाना चाहती गारंटी के लिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको कुछ धन को कोलैटरल के रूप में समर्पित करना पड़ता है, और बहुत सारे फिर समय ले लिया जाता है दस्तावेजों को देखने के लिए, और फिर सभी जो व्यवसाय हैं वो जोखिम से गुजरते हैं। जोखिम के दौरान धन का नुकसान हो जाता है, उसकी वजह से उनको कोर्ट में जाना पड़ता है और मुकदमा लड़ना पड़ता है। तो बैंकिंग गारंटी जो है वो इस प्रकार की सभी समस्याओं से निजात पाने का तरीका है। जैसे कि अगर मैं एक सप्लायर हूं तो मेरा बायर मेरे पास आएगा बैंकिंग गारंटी के साथ, और मैं देखूंगा कि क्या इन पे विश्वास किया जा सकता है, क्या इनकी साख पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं। उसके बाद जो बैंकिंग गारंटी है वो सप्लायर और बायर को एक साथ लेकर आते हैं। कई बारी जो सप्लायर है वो आपको उत्पाद नहीं बेचता है जब आप उन तक धन भी पहुंचा देते हैं उसके बावजूद। तो डिजिटल गारंटी जो है वो बैंकिंग गारंटी की तरह ही है, लेकिन इस स्थिति में कुछ टोकन हमारे ब्लॉकचेन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं कोलैटरल के रूप में। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी टोकन की तरह काम करेगा। जैसे हमारे ब्लॉकचेन पे फिलहाल सिक्योरिटी टोकन भी है, ये एक मौका है कंपनियों और व्यवसायों के लिए कि वो भी अपने सुरक्षा टोकन को जारी कर सकते हैं। और यूटिलिटी टोकन, सिक्योरिटी टोकन और व्यावसायिक टोकन, ये सभी शामिल किए जाते हैं डिजिटल गारंटी के इस कार्यक्रम में। और इनके जो आईटी विशेषज्ञ है पहले से ही 36 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण कर चुके हैं, और साथ ही अब जो कंपनियां हैं पहले से ही रजिस्ट्री कोड के साथ शुरुआत कर सकते हैं। और सीआरयू टोकन जो है वो भी एक आंतरिक भाग बनेगा इस पूरी चीज का, और इसीलिए इससे हमारी मांग बढ़ेगी। और साथ ही हमारे ब्लॉकचेन में व्यावसायिक खाते भी हैं, जहां पे कोई भी व्यवसाय अगर हमारे ब्लॉकचेन में आते हैं और वो एक कोड को डिप्लॉय करके हमारे साथ खाते को खोल सकते हैं, वो प्रोड्यूसर बन सकते हैं और अपने व्यवसाय का विस्तार हमारे ब्लॉकचेन पे कर सकते हैं। और इसके लिए उन्हें व्यावसायिक खाते को खोलने की आवश्यकता है हमारे ब्लॉकचेन पे। और ब्लॉकचेन को खाते को खोलने के लिए आपको एक शुल्क को देना जरूरी है, और उसके बदले में वो सीआरयू टोकन का भुगतान करेंगे। तो 1 जनवरी को 10,000 था, तो अप्रैल के बाद $35,000 की लागत लगेगी एक व्यावसायिक खाते को खोलने के लिए। सबसे पहले तो एक व्यावसायिक खाते को शुरू करना ब्लॉकचेन पे, इसके लिए ये लागत लगेगी। और बहुत सारे ऐसे होल्डिंग है जो कि ब्लॉकचेन पे अपने व्यवसाय को चलाना चाहते हैं बिना अपने टोकन का निर्माण किए। जितने भी उनकी अर्थव्यवस्था की जो भी समस्याएं होती हैं वो उसको ब्लॉकचेन पे लाना चाहते हैं। जैसे फॉरेन करेंसीज के साथ अगर काम करना है तो वो हमारे ब्लॉकचेन पे लोग आ सकते हैं और हमारे टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं व्यवसाय को चालू करने के लिए। और एक और कारण है कि क्यों उन्हें एक व्यवसाय खाते की आवश्यकता होगी, इसके लिए उदाहरण देता हूं कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी अपने टोकन को जारी करना चाहती है, दुनिया में लाना चाहती है, चाहे वो सुरक्षा टोकन है, चाहे यूटिलिटी टोकन है, चाहे कोई भी हो, हम सबके साथ निपटान करते हैं। और हमारे पास स्विस कंपनी है जो कि सभी प्रकार की अनिवार्य शर्तों को पूरा करती है एक टोकन के लिए, और हम आपको हर प्रकार से परामर्श भी प्रदान करेंगे कि किस प्रकार से आप अनुमति प्राप्त कर सकते हैं और उस टोकन को कैसे सूचीबद्ध करा सकते हैं एक्सचेंज पर। और शायद जो लोकल ट्रेड है वो भी एक विशेष लाइसेंस को प्राप्त करेंगे सुरक्षा
टोकन के साथ काम करने के लिए, और हम भी हर प्रकार से सभी सेवाओं को प्रदान करेंगे। तो आप में से वो सभी लोग जो कि सुरक्षा टोकन की जिन्हें आवश्यकता है, आप भी एक व्यवसायिक खाते का निर्माण कर सकते हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि आप क्यों एक व्यावसायिक खाते का निर्माण करना चाहते हैं, अगर आप किसी और ब्लॉकचेन पे जाके उसको खोलना चाहेंगे तो। हाँ और ना, दोनों चीजें। हमने इसे इथेरियम पे खोलने की कोशिश की, हमने कुछ गणना करी और हमें पता चला कि $1,00,000 की लागत लग सकती है। 3 साल पहले इसमें $50,000 की लागत भी लग सकती थी। तो हम हमारे ब्लॉकचेन का निर्माण करना चाहते हैं जो कि एक फोर्क है इथेरियम का, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया क्योंकि जो लेन देन की गति है और जो गैस है उसके लिए मतलब बहुत ज्यादा धन लगता है, बहुत ज्यादा गलत तरह से वो लोग धन आपसे लेते हैं। तो हम आपसे केवल उतना धन लेते हैं जिससे व्यवसायिक खाते को खोला जा सके। तो लगभग हमारे पास 15 ऐसी और कंपनियां हैं जो परामर्श के प्रक्रिया से गुजर रही हैं कि वो व्यावसायिक खाते को खोल सकें और अपनी संपत्ति को टोकनाइज करा सकें। और हम ब्लॉकचेन पे काम कराने के लिए एक स्मार्ट अनुबंध का निर्माण कर रहे हैं जिसकी भविष्य में उनको आवश्यकता होगी। और सीआरयू टोकन के साथ काम करने के लिए आपको एक कमीशन का भुगतान करना होता है, और जो हमारी भागीदारी कंपनियां हैं, साझेदार कंपनियां हैं, वो भी भुगतान कर सकती हैं इस स्कीम में। तो हम सभी व्यवसायों को हर प्रकार का कानूनी दस्तावेज प्रदान करेंगे सभी लेन देन के लिए। जैसे कि अगर मैं बिटकॉइन को जारी करना चाहता हूं एक व्यावसायिक खाते को खोलने के लिए, तो मेरे पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं होगा इसका समर्थन करने के लिए। और जब हम एक भुगतान प्रणाली, एक बारी की बात है जब हम भुगतान प्रणाली के माध्यम से गुजर रहे थे तो उन्होंने हमें हमसे बोला कि कृपया करके आप मुझे दस्तावेज दिखाएं। वो एएमएल आधिकारिक विशेषज्ञ थे और उन्होंने बोला कि आप हमें दस्तावेज दीजिए जिसके माध्यम से आप सभी लेन देन को प्रमाणित कर सके कि आप व्यवसाय कर रहे हैं। और हमें बहुत ताज्जुब हुआ देख के कि हमसे ये सवाल पूछा गया है, लेकिन हमने वो दस्तावेज दे दिए क्योंकि हमारे ब्लॉकचेन के माध्यम से हम सभी दस्तावेज दे सकते हैं। WCRU कंपनी है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, और साथ ही जो टोकन है वो अपने विशेष कार्यों के लिए ही जारी किया जा रहा है। तो ये सब प्रमाणित करने के लिए हमारे पास दस्तावेज थे। और इसी प्रकार से जो कानूनी सेवा है वो बहुत कम लोगों के पास होती है। फिलहाल हमारे पास 10 बिलियन टोकन है जो हमने जारी कर दिए हैं, और कुछ ही समय के अंदर ये जो संख्या है वो और भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो टोकन है ये बहुत ही दिलचस्प और लाभप्रद संवाद का मौका देता है अन्य टोकनों के साथ। और मुझे लगता है बहुत जल्दी 3 या 5 टोकन ही महज बचेंगे। तो चलिए मिलके कुछ गणना करते हैं और देखते हैं कि अगर 1,000 कंपनियां ब्लॉकचेन में आती हैं और अपने व्यावसायिक खाते को खोलती हैं, तो जो वर्तमान में एक्सचेंज दर है उसके चलते 2 या 3 बिलियन को टोकन को हटाना पड़ेगा संचालन या सर्कुलेशन में से, जो कि उसकी मांग को बढ़ा देगा। और ये बात हम कर रहे हैं एक टोकन के बारे में। अब चलिए वापस आते हैं एनडीई यानी नए डिजिटल विकास परियोजना पे। उनकी योजनाओं के हिसाब से उनको अलग अलग प्रकार के टोकनों की आवश्यकता होगी कंपनियों के लिए जो कि डिजिटल गारंटी का हिस्सा होना चाहती हैं, क्योंकि ये वो टोकन है जिसका उपयोग एक संपार्श्विक यानी कोलैटरल के रूप में किया जा सकता है वित्तीय गारंटी के लिए। और ये वो मूल्य है जो कि सीआरयू टोकन प्रदान करेगा। क्या मैं यहाँ कुछ और जोड़ सकता हूँ? आर्मेंट्स बोल रहे हैं, एंड्रे ये आपके लिए है और सभी अन्य लोगों के लिए है। मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगा कि आज मैं व्यक्तिगत रूप से टोकन का नाम जानता हूं जिसमें शामिल है 3 या 4 अलग अलग क्षेत्र। तो जब आज हम उन टोकनों के बारे में बात करते हैं कि वो सूचीबद्ध होंगे एक्सचेंज में, तो ये सामान्य रूप से यूटिलिटी टोकन होती है जो कि जिसके पीछे एक विकास की संभावना है, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन एक टोकन है और ये आपको एक मौका देती है, हर प्रकार के आपके लिए अवसर खोलती है। जब आप खास करके इसे स्टेकिंग करते हैं तो इसके बदले में आप एक अतिरिक्त टोकन को कमाते हैं। तो जब मैं इसको लोकल ट्रेड टोकन के साथ तुलना में रखता हूं, जब आप इसे ये प्राप्त करते हैं और इसे स्टेक करते हैं तो बदले में आपको लोकल ट्रेड टोकन मिलता है, लेकिन हमारी स्थिति में कुछ अलग से टोकन होगा।
और व्यवसाय एक और दिलचस्प क्षेत्र है। बहुत सारे लोग हैं और मेरी व्यक्तिगत रूप से कई बैठकों को भी मैं आयोजित करता हूँ। और लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपके टोकन की मदद से हम लोग स्पेस को ब्लॉकचेन पे अपना बना सकते हैं? तो मैं उन्हें कहता हूँ हाँ, आप ये कर सकते हैं। तो एंड्रे कह रहे हैं मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने ये इथेरियम पे करना चाहा और इसमें 2 सप्ताह लगता है, लेकिन आप हमारे साथ मिलके कुछ कुछ ही मिनटों में ये कर सकते हैं, या महज कुछ घंटों के अंदर आपके पास आपका टोकन होता है और आप उसके बाद उसे आप बेचना शुरू कर देते। तो आर्मेंट्स कह रहे हैं हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आर्यन, मुझे लगता है एक काफी बड़ा सा विस्तृत सवाल का जवाब है हमारे पास। लोकल ट्रेड के अंदर जो भी बिजनेस क्रेडिटिंग है वो कर सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं, और जो वित्त पोषण है यानी फंड्स को रेज करना वो भी कर सकते हैं एक्सचेंज के लिए, और सीआरयू टोकन को स्टेक भी कर सकते हैं क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर। ये मेरा उत्तर है। तो एंड्रे कह रहे हैं मैं समझाता हूँ, मैं बताता हूँ ये किस तरह से काम करता है। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी के पास आते हैं जो कि निवेश के साथ जुड़ी है, और अगर आप उन्हें बोलते हैं कि मुझे $1 मिलियन की आवश्यकता है स्टार्टअप करने के लिए, या अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए, या व्यवसाय को खोलने के लिए, तो हमारी स्थिति में क्या होता है, हम उन्हें बोलते हैं अच्छा ठीक है, आपको क्या करने की जरूरत है ना, कि आप कुछ टोकन ले लीजिए, सीआरयू टोकन, उसे लॉकअप कर दीजिए, उसे फ्रीज कर दीजिए, और बदले में हम आपको $2 मिलियन देते हैं। और फिर हम गणित करेंगे कि कितने लंबे समय में हमें लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि 2 साल, 2 साल के बाद, तो इसके अंदर आपका 30 या 40% का हिस्सेदारी होगी, और 1 मिलियन में से 10 से 15% आप प्रति माह कमाएंगे उस निवेश में जो आपने किया है। और जोखिम से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप सीआरयू टोकन को ले लीजिए $1 लाख के लिए, उसे 5 साल के लिए फ्रीज कर दीजिए, और ये सब एक स्मार्ट अनुबंध के माध्यम से होता है। और अगर आपकी परियोजना सफल हो जाती है, आप बहुत सारा धन को कमाते हैं, आप अपने टोकन को वापस से दावा कर सकते हैं। और अगर आपकी परियोजना सफल नहीं होती, मान लीजिए 3 साल के अंदर अगर आपको विफलता प्राप्त होती है, तो 3 साल के बाद जब टोकन वापस अनफ्रीज होते हैं, हम उन्हें वापस ले लेते हैं, उसे बेच देते हैं, और इसकी वजह से जो हमारे जितने भी जोखिम है, हम उस रिस्क का भुगतान कर लेते हैं। और हम सभी जो बीच का अंतर है उसको अपने मुनाफे के लिए रख सकते हैं। और अगर ये विकास नहीं होता है तो ये हमारे लिए जोखिम की तरह होगा। तो ये दीर्घकालिक निवेश के लिए बढ़िया है, मध्यम वर्गीय जो निवेश है उनके लिए बढ़िया है। तो इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं डिजिटल गारंटी और बाकी अन्य परियोजनाओं के साथ मिलके। धन्यवाद है आपका। एरन बोल रहे हैं। और अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद है आपके विस्तृत उत्तर के लिए। जी हाँ, हमें ये आभास हो रहा है कि आपका बहुत बड़ा समुदाय है। आपके साथ मिलके बहुत ही बढ़िया समुदाय का निर्माण होगा, और आपकी रणनीति वाकई में बहुत बढ़िया है। हमारे दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन और महान ये मौका है सहयोग और आपके साथ साझेदारी दिखाने के लिए। और हमें आशा है कि कुछ जो योजनाएं अगर आपकी हैं तो वो वास्तविक बने, और इस प्रकार के उत्पाद और सेवाएं हम महामारी में लोगों को प्रस्ताव में दे रहे हैं, अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। ये अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय को एक नए स्तर पे ले जाने का ये एक मौका दिखाई देता है। और इसी की अपेक्षा हमें हमारे भागीदारों से भी है कि हम एक वास्तविक जीवन मूल्य का निर्माण कर सके, एक ऐसा मूल्य जो कि एक बहुत ही ठोस और मजबूत समुदाय पे आधारित है। तो क्या आप थोड़ा सा और समझाएंगे हमारे लोकल ट्रेड निवेशकों के लिए जो आज के सत्र को हमारे साथ देख रहे हैं, ताकि उन्हें ये समझ आ सके कि हमारी ये जो आपस में साझेदारी है इससे लोगों को क्या मिल सकता है। तो क्या आप इसके अंदर समझा सकते हैं कि कितने सदस्य आप सब मिलकर हैं, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि आपकी योजनाओं का आगे क्या दायरा है, आप कहाँ तक आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्मेंट्स बोल रहे हैं मैं शुरुआत करता हूं, और मेरे पीछे एंड्रे जोड़ेंगे कि क्या कारण है कि क्यों लोकल ट्रेड
हमारी दुनिया में प्रकट हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग एक बैठक में शामिल हुए। वो बैठक जो कि दुबई में आयोजित हुई थी। हमारे एक दूसरे के बगल में स्टैंड थे। हम हमने एक दूसरे को वहीं पे एक दूसरे पे गौर किया और वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई। तो पहली बात यह है कि आप अपनी यात्रा में किसको शामिल करते हैं, उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, ये व्यक्ति है कौन जिसको मैं जोड़ना चाहता हूँ। जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अकेले चलें, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हैं, तो किसी को साथ ले लें। और इसीलिए क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, इसलिए आपके साथ जुड़ने का एक अलग मज़ा है। साथ ही हाल ही में मैंने ये देखा है कि जो लोकल ट्रेड है और ये जो भी एक्सचेंज है, इसको हम लोग शीर्ष 10 या शीर्ष 20 की गणना में तो ज़रूर लेकर आएँगे कॉइन मार्केट कैप के अंदर। तो मेरा ये सवाल है कि क्या हमें उन लोगों को मनाने की ज़रूरत है जो कि पहले से ही शीर्ष 10 की गणना में शामिल होते हैं कॉइन मार्केट कैप में? कि हम उन्हें ये बताएँ कि हम क्या कर रहे हैं और उनके साथ मिलके भागीदार बन जाएँ और उनके साथ मिलके हम उस मंज़िल तक पहुँच जाएँ जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं और शीर्ष 10 की गणना में शामिल हो, ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे को लोकल ट्रेड के पीछे की जो विचारधारा है बहुत पसंद आई। विकेंद्रीकृत होना यानी डिसेंट्रलाइज्ड, बहुत बढ़िया। और ये जो ब्रोकरेज वाले उत्पाद आपके पास है, ये वो उत्पाद है जिसकी दुनिया को आज आवश्यकता है। तो अगर आज आपके जितने भी उत्पाद हैं और जो भी ये नियर ब्रोकर जो भी उत्पाद है, अगर इसे हम जोड़ देते हैं व्यावसायिक समुदाय के साथ जो हमारे पास है, इन सबको मिलाकर ये जो हमारा समुदाय है, 9,17,000 अकाउंट ब्लॉकचेन पे वो सभी लोग हैं जिनके पहले से ही सीड फ्रेज देखे गए हैं, लेकिन पहले से ही हमारा समुदाय 1.7 मिलियन का है। हम बहुत ही ठोस और मजबूत साझेदारी के साथ अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं ताकि आपको हमारे समुदाय के साथ जुड़कर बहुत दिलचस्प प्रस्ताव मिल सके। और आपके भी समुदाय में हमें बहुत दिलचस्प प्रस्ताव दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है क्यों ना मिलकर हम इस मंजिल में इस यात्रा में साथ चलें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और एंड्रे बोल रहे हैं, मैं तो इस विचारधारा का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। इंटरनेट कि हम व्यवसाय से आगे लोग बढ़ते हुए हम लोग ब्लॉकचेन व्यवसाय इन- पे आ गए हैं। इंटरनेट से लेकर हम लोग ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजीज तक आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, जब आप प्रतिस्पर्धा को तभी खत्म कर सकते हैं जब आपके प्रतिस्पर्धी आपके साथ जुड़ जाएं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि एक कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो एक पूरे के पूरे उद्योग के ऊपर जो है वो राज करे, या यूं कह लीजिए कि आप पूरा समुद्र को स्वयं पीना चाहते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ये साझेदारी जो है वो बहुत जरूरी है। कोई कोड बनाता है, कोई टीम जो है उस कोड को और अच्छे से उसका विकास करती है, तो यहाँ पर ये साझेदारी बहुत जरूरी है। और यही मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा को आप तभी हटा सकते हैं जब आप साझेदारी का के मार्ग पर चलते हैं। और 2011 में निजी निवेशक अकादमी को जब मैं लोगों को वित्तीय साक्षर करना चाहता था, और पिछले साल हम लोगों ने 10वीं सालगिरह मनाई, लेकिन उस समय एक विचारधारा थी कि जहां पर मेरे पास 10,000 सदस्य थे और किसी और जो मंच था उसके पास 20,000 सदस्य थे, तो लोग जो थे वो एक दूसरे के मंच पर आकर बात करते थे और हमारा व्यवसाय एक साथ चलता था। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं मैंने 2010-2011 में की, जब मैं ऑनलाइन व्यवसाय के अंदर था। हम लोग जब यहाँ क्रिप्टो यूनिट के अंदर या क्रिप्टो ब्लॉकचेन के अंदर जब हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज वाकई में पता चलता है कि अगर ये दोनों व्यवसाय साझेदारी कर पड़े तो ये एक सफल साझेदारी हो सकती है। और कल शायद हमारे पास हमारे लिए कोई प्रतिस्पर्धा ही ना रहे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के ऊपर, हम लोग जो हैं वो हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे। 2011 में जब हम लोगों ने निजी निवेशक अकादमी को लॉन्च किया 2014 तक, और उसके बाद हम लोगों ने उसको क्राउड इन्वेस्टिंग के रास्ते पर डाला। और यहाँ पर उस समय 2014 में 1 लाख पंजीकृत
हमारे पास उपभोक्ता थे, हमारे पास हमारा जो ग्राहक आधार था, और अभी के लिए हमारे पास जो है 1.7 मिलियन लोग हमारे साथ हैं। तो ये पंजीकृत हमारे साथ, और इसमें से 1 मिलियन जो है वो ऐसे लोग हैं जिनका सत्यापन हो चुका है। तो यहाँ पर 4 लाख या 5 लाख ऐसे यूजर्स हैं जो कि हमारे जितने भी जो वेब के ऊपर जो संसाधन है उनका वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आप संख्याएं मुझे बता रहे हैं, आरन कह रहे हैं, और जिस प्रकार आप आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से आप संचार करते हैं, लोगों के लिए मौके लेकर आते हैं, और आप पूरे के पूरे समुदाय को आप अपनी दूरदर्शिता साझा करते हैं, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया कहानी है। और ये जो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये सुनना और जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं, और जो 12 फरवरी को तो बहुत शीघ्र जो है हम लोग 1 बजे यूटीसी समय के अनुसार, और यहाँ पर ये शुरुआत जो होगी वो 1 सेंट से होगी बहुत शीघ्र। और आपका जो टोकन है वो सूचीबद्ध होगा हमारी एक्सचेंज के ऊपर, और आप लोग इसको सूचीबद्ध कर पाएंगे। तो मैं आप सभी का यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगा आपके परिचय का। और मैं यहाँ पर कुछ रेखांकित करना चाहूंगा कि जो सीआरयू की ट्रेडिंग है और उसके बाद स्टेबल कॉइन यूएसडीटी, ये हमारे साथ जो पहले और मुख्य प्लेटफॉर्म होगा जो कि यहाँ पर, और हम लोग वहां से आगे बढ़ेंगे। तो कोई मुझसे समय पूछ रहा है, जी हाँ, 1 बजे यूटीसी समय के अनुसार, तो लोकल ट्रेड के ऊपर, और आप हमारी घोषणाओं का अनुसरण कर सकते हैं, और आप एक बार समय को फिर से आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत शीघ्र शुरू होने वाला है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं, और एरन कह रहे हैं कि बात करते हैं उन मौकों की, और जो मौके लोकल ट्रेड के लिए क्रिप्टो यूनिट क्या लेकर आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर घोषणा करना चाहेंगे कि जो ट्रेडिंग टूर्नामेंट्स हैं वो हम लोग अपने टेक्स्ट के ऊपर करना चाहते हैं, और ये वाकई बहुत ही खूबसूरत और भव्य एक समारोह होगा जो कि हम लोग बहुत शीघ्र लॉन्च करेंगे लिस्टिंग के बाद, सूचीबद्ध होने के बाद। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा मौका है हम लोगों के लिए कि हम लोग अपने जो वेब 3 और P5 जो प्रौद्योगिकी है उसको हम लोग विस्तार कर पाए। और यहाँ पर ये जो प्रणाली है, ये प्रणाली जो है वो क्रिप्टो निवेशकों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को खोलेगी। ये ये एक बहुत बड़ा कदम कदम है वेब 3 के लिए और डीफाई के लिए। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है डीफाई के लिए, क्योंकि ये डीफाई बाजार को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक व्यावसायिक मंच दे देगा, एक ईओएस ब्लॉकचेन के, एक ईओएस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अगर आप ज्यादा तकनीकी जानकारी में गोता लगाते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी है। जैसे कि मैं एक क्रिप्टो क्रिप्टो का मैं एक अनुयायी हूं, और मुझे आपकी जो तकनीकी ब्लॉकचेन है, जो उसकी तकनीकी जानकारी है, वो मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी कि किस प्रकार पारदर्शिता से आपने सारी चीजें और सारी जानकारी हम लोगों को दी। और ये किसी के लिए भी, क्रिप्टो समुदाय में कोई भी व्यक्ति होगा, वो वाकई में आपकी पारदर्शिता से प्रभावित होगा। तो ये वाकई में एक बढ़िया ब्लॉकचेन है जो कि व्यवसायों के लिए है, और ये मौके लेकर आएगी आप लोगों के लिए, व्यवसायों के लिए। क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा जो मैं यहाँ पर आज महसूस कर पा रहा हूँ, बहुत सारी शक्ति मैं महसूस कर पा रहा हूँ जो आपको ब्लॉकचेन के माध्यम से प्राप्त हो रही है। मैं यहाँ पर एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने डीफाई लैब लैब जो है डीफाई लैब और डीफाई वॉलेट जो है, हमने अभी उसको शुरू किया है। और ये हमने अपने टोकन एलटीटी टोकन के हिसाब से हमने किया है।
और ये एक मौका है कि आप लेवरेज के हिसाब से आप हमारे टोकन्स को स्टेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 20 मिलियन से 30 मिलियन एलटीटी टोकन जो है वो स्टेक हो चुके हैं, और लगभग लगभग 55 से 60 मिलियन टोकन जो है वो जला जा चुके हैं। तो ये जो टोकन का जो पूरा मूल्य है, ये 55 से 60 लाख डॉलर के आस मिलियन डॉलर के आसपास है। और सूचीबद्ध होने के बाद तो हम लोग जेड मार्केट के साथ भी कार्य कर रहे हैं, और बहुत अच्छा हम लोगों को यहाँ पर रुझान मिल रहा है। तो क्रिप्टो यूनिट के तौर पर पार्टनरशिप के अंदर मुझे लगता है कि हम लोग अगले 12 महीने में शीर्ष 10 स्थान पर पहुंच जाएंगे, और यही हमारी योजना है। और वाकई में आपके पास बहुत सारे मौके होंगे। डीफाई जो जो दुनिया खुल रही है, डीफाई के जो मौके हैं वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर भी होंगे, और मुझे लगता है कि ये वेब थ्री डीफाई जो जो ये है यहाँ पर एक रणनीतिक और साथ ही साथ एक अनन्य मौके का एक समावेश होगा। तो बहुत बढ़िया, और चलिए आगे चलते हैं। आरन कह रहे हैं कि हम लोग अपने दर्शकों से कुछ प्रश्न, जो दर्शक हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। तो अरमान कह रहे हैं कि एरन, क्या आपके पास कुछ प्रश्न हैं? क्या आपके पास कुछ प्रश्न हैं? तो एरन कह रहे हैं कि देखिए देखिए मुझे तो सभी चीजें स्पष्ट हैं, और जो लोग मैं यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ अपने समुदाय का, मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ लोकल ट्रेड के निवेशकों का, उनके सदस्यों का। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग आज हम लोगों को साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको पता होगा कि हमारी रणनीति क्या होगी, और किस स्तर पर यह परियोजना जो है वो चल रही है, और सीआरयू टोकन की क्या भूमिका है, उसकी सूचीबद्ध होने के बाद क्या होगा। और मुझे लगता है कि अगर आप वाकई में, आपको अगर अनुभव है और आप एक जो जो एक शिक्षित निर्णय लेना चाहते हैं इस परियोजना के ऊपर, तो सीआरयू को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और एक चीज और मैंने जो यहाँ पर रेखांकित की है वो ये कि स्टेक फार्मिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हमारे जो निवेशक हैं, वो हमारे निवेशक जो है वो हमारी प्रणाली का हिस्सा हैं, वो हमारी प्रणाली और आपकी प्रणाली दोनों का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए उससे ज्यादा ये जरूरी है, जो हमारे निवेशक आज हमारे साथ जुड़े हैं, कि हम लोग वाकई बहुत शक्तिशाली, बहुत ही ज्यादा ईमानदार और बहुत महत्वाकांक्षी टीम है। तो अरमान कह रहे हैं कि मैं फिर शुरू करता हूं क्योंकि हमारे पास कुछ प्रश्न आ रहे हैं। तो कल कितने बजे ये जो जो कितने बजे ये जो है ये सूचीबद्ध होगा? 1 यूटीसी, 1 बजे यूटीसी, मतलब जो है वो 4 बजे मॉस्को समय के अनुसार 12 फरवरी को। तो ये प्रश्न हमने आपको बता दिया कि 1 बजे यूटीसी मतलब 4 बजे मॉस्को समय। अब आप अपनी तरलता को किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे लोकल ट्रेड के ऊपर? देखिए, ये जानकारी थोड़ी सी गोपनीय है, और मैं आपको इतना कह सकता हूं कि तरलता की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये पर्याप्त होगी। और मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रश्न का उत्तर है वो बहुत ज्यादा विस्तार में देने की आवश्यकता है। और प्रश्न आ रहा है कि क्या हम लोग लोकल ट्रेड के ऊपर बिना सत्यापन के ट्रेड कर सकते हैं? तो एरन, आप बताएं, क्या जो सीमाएं हैं, तो जो सीमाएं लोकल ट्रेड के ऊपर कितनी बड़ी हैं, और क्या हम लोग बिना सत्यापन के लोकल ट्रेड के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो एरन कह रहे हैं कि देखिए, हमारे पास केवाईसी, हमारे एमएल ऑफिसर जो हैं वो बैठे हुए हैं, और ये लोग सत्यापन प्रक्रिया का पूरी तरीके से अनुसरण करते हैं। और ये जो भी अनुसरण है, ये अनुसरण हमारे जो वैश्विक रेगुलेटर्स हैं वहां से मार्गदर्शन आता है।
तो आप देख सकते हैं कि केवाईसी के जो दस्तावेज हैं वो बहुत जरूरी हैं। 99% लोग जो कि हमारे साथ निवेश करते हैं वो वो वाकई काफी गोपनीय हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास आपकी जो स्टेकिंग है वो एक बीटीसी से ज्यादा की है, यानी कि $50,000 से ज्यादा है, या उसी के आसपास की राशि में, तब हमारे पास कुछ अग्रिम जो दस्तावेज है वो हम लोग आपसे मांगते हैं, क्योंकि ये रेगुलेटर्स द्वारा मांगी जाती है। और आईएमएल स्ट्रैटेजी जो है, तो ये सारे के सारे जो एएमएल अफसर हैं वो इसलिए, ये अफसर इसलिए बैठे हुए हैं, ऑफिसर्स इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग वाकई अपने आप को सुरक्षित कर सकें। और हमारे समुदाय को ये समझने की जरूरत है कि हम लोग किसी की यहाँ पर जो जीवन है वो किसी को कठिन बनाना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग केवल और केवल आप लोगों के साथ जो है इस मौके को साझा करना चाहते हैं, और वो भी मिलकर। तो इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं जो हमारे साथ यो जो जो जुड़ेंगे, तो शायद उनमें से बहुत अधिकतम जो है वो अग्रिम केवाईसी की जो जो प्रक्रिया है उस तक ना भी पहुंचे, लेकिन जो कुछ पहुंचते हैं तो वो जरूरी हो जाता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आर। एक और प्रश्न आ रहा है। ये प्रश्न है कि लोकल ट्रेड समुदाय का क्या आकार है, और जो दैनिक वॉल्यूम है वो क्या है। देखिए, मैं तो इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन आप एरन इसका जवाब दें। जी हाँ, बिल्कुल एरन कह रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर, आप जो है ये जो ताजा आंकड़े हैं ये सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। तो आप कॉइन मार्केट कैप पर ये सार्वजनिक रूप से देख सकते हैं कि अभी के क्या क्या संख्याएं चल रही हैं। दूसरा, हम लोग अपने समुदाय को बहुत अच्छे से समझते हैं, और हमारे पास इस समय 1 लाख निवेशक मौजूद हैं जो कि निवेश सक्रिय रूप से करते हैं। ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक और जो सक्रिय निवेशक हैं, ये जो संख्या है, ये संख्या मैं आपको हाल ही की संख्या नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं उसके बारे में सुनिश्चित नहीं हूं, तो मैं आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहूंगा। लेकिन ये मैं इतना कह सकता हूं कि 1 लाख के आसपास ये संख्या बिल्कुल है जो कि लोकल ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं, और जो आपके इस सफर पर आपका समर्थन कर सकते हैं, आपकी परियोजना, आपके सीआरयू टोकन में निवेश कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं आपकी अपनी रणनीति के साथ। और यहाँ पर तो इस प्रकार जो समुदाय है, ये समुदाय जो है अगले कदम का अनुसरण करेगा और आपके साथ इस सफर को पूरा करेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपका समुदाय भी लोकल ट्रेड के साथ जुड़ेगा और इस सफर के अंदर शुरुआत करेगा। और इसीलिए मैं यहाँ पर जो लोकल ट्रेड का जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे जुड़ सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम समूह के साथ जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद आपका। और हमारे पास आप लोगों के लिए बहुत चीजें हैं, और आप लोग वाकई बहुत अच्छे श्रोता रहे हैं। और आपके जितने जो जो समुदाय है, हमारा समुदाय उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन ये जो समुदाय है, ये समुदाय सुनिश्चित करता है कि हमारा जो समुदाय है वो मल्टी मिलियन सफलता प्राप्त करे आने वाले कुछ सालों के अंदर। धन्यवाद आरन आपका। और जो लोग दिखा रहा जो दिलचस्पी है जिनको जानने में कि वॉल्यूम्स कितने हैं, तो आपको बता दें कि 3,884 का टर्नओवर है
जो लोकल ट्रेड का है बिटकॉइंस का, 3,884 बिटकॉइंस का। और मुझे मालूम है कि बहुत ही कम समय के अंदर ये जो वॉल्यूम है ये बढ़कर 1 लाख बीटीसी हो जाएगा। तो देखिए, मिलकर तो हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो 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 वित्तीय शिक्षा है उसका एक अहम अहम भूमिका है। तो इसीलिए यहाँ पर जो लोकल ट्रेड का समुदाय है वो वाकई में जो है वो वित्तीय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोगों ने उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार किए हैं, ये भी आपके लिए उपलब्ध होंगे एरन। और साथ ही साथ ये आपको छूट पर भी प्राप्त होंगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आ रहा है कि ये शायद आपके डेवलपर के लिए है, लेकिन आप शायद इसका उत्तर दे सकें। क्या रूसी भाषा जो है वो लोकल ट्रेड के अंदर मौजूद होगी? और एरन कह रहे हैं कि ये पहले से ही मौजूद है। आप इसको आप देख सकते हैं, आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं, ये पहले से ही रूसी भाषा जो है वो मौजूद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम लोगों आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हम लोग ग्लोबल यूनिट पे से निकासी और जमा कर पाए? और आप मुझे बताइए, मैं इसका उत्तर दूंगा, और अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो आप मुझे बताएं। तो अरमान कह रहे हैं कि देखिए, एक और बहुत बढ़िया खबर है। ये सच है कि हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यदि आपने मेरे हाल ही के पोस्ट देखे हो ट्विटर के ऊपर, हाँ, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने एक लोकल ट्रेड ऑफिस के अंदर दुबई में एक मैंने फिल्म बनाई थी, जहां पर हम लोगों ने वार्तालाप की थी कि किस प्रकार से परस्पर इस रिश्ते को हम लोग जो है लाभदायक बना सकते हैं। और यहाँ पर एक वहां हमने बात की थी कि एक भुगतान प्रणाली जो कि वाकई में दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती है। तो हमारे जो निदेशक हैं वैलेंटिन सुरकुनोव, वो वाकई में इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ग्लोबल यूनिट पे के माध्यम से लोकल ट्रेड के जो जो है आप निकासी कर सकते हैं। तो एरन, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप आगे चीजों को जोड़ सकते हैं। एरन कह रहे हैं जी हाँ बिल्कुल। देखिए, जो भी अगर कोई भी वित्तीय साधन हो, वित्तीय या भुगतान प्रणाली हो, या जो कानून के दायरे में रहकर कार्य संचालन कर रहा हो, तो हमारे साथ जुड़ने का मौका वाकई बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा मौका है। और ये बहुत महान है कि हम लोगों ने आपका जो भुगतान प्रणाली है उस साधन को अपने साथ जोड़ा है। और यहाँ पर हमारे लिए ये मुमकिन हो जाता है कि हम लोग आपके भुगतान प्रणाली की सक्षमता का इस्तेमाल कर सकें। जी हाँ, ये वाकई हमारे साझेदारी की बात है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भी है। और ये हम लोगों के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए एक विश्वसनीय कदम भी होगा, क्योंकि जब आप इस पेमेंट गेटवे का, भुगतान प्रणाली का जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप वाकई अपने स्वयं के समुदाय का समर्थन करेंगे, अपने स्वयं के परिवार का समर्थन करेंगे। और ये आपका वैश्विक परिवार है, और ये वैश्विक समुदाय है। और इसके अंदर जो भी व्यवसायिक लोग हैं या जो व्यवसायिक पार्टी हैं, उनको ये काफी फायदेमंद रहेगा। तो जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और शायद आपके पास कुछ प्रश्न हो क्रिप्टो यूनिट को लेकर, आपके आपके अपने साझेदारों से। पर मेरे पास एक प्रश्न है आप लोगों के लिए। अरमान कह रहे हैं कि सीआरयू रेट और लोकल ट्रेड के ऊपर जब ये सूचीबद्ध हो जाएंगे तो इसके मूल्य का क्या, माफी चाहूंगा, मैं आपके प्रश्न को नहीं सुन पाया, एक बार फिर से इसको दोहराएंगे? अरमान कह रहे हैं कि किस प्रकार जो क्रिप्टो यूनिट टोकन का जो मूल्य है वो किस प्रकार से संबंध बनाएगा सूचीबद्ध होने के बाद। तो क्या जो मूल्य में फर्क आएगा
क्योंकि क्रिप्टो यूनिट जो है वो हमारे यूनिटेक्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये प्रश्न जो है ये विभिन्न मूल्यों के ऊपर, मूल्यों के अंतर के ऊपर, अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर बात हो रही है। ये प्रश्न उसके बारे में पूछा जा रहा है कि हमारे यूनिटेक्स के ऊपर और लोकल ट्रेड के ऊपर कुछ अंतर होगा कि नहीं। तो एरन कह रहे हैं कि देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक सार्वभौमिक उत्तर यानी कि जनरल उत्तर देना चाहता हूँ। और आपको मैं ये कहूंगा कि देखिए, अगर आप किसी भी वित्तीय बाजार को जो कि क्रिप्टो से जुड़ी हुई है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जो ट्रेडिंग है, तो उसमें बहुत सारे ट्रेडिंग साधनों का, ट्रेडिंग उपकरणों का इस्तेमाल होता है। और उसके अंदर अलग अलग जो कारक होते हैं वो उसके ऊपर कार्य कर रहे होते हैं। हर एक एक्सचेंज के ऊपर अलग अलग कारक काम कर रहे होते हैं। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये एक मुक्त बाजार है। और ये हम लोग यहाँ पर बाजार जो है वो अपनी स्वेच्छा से एक मूल्य का निर्धारण करता है। और इसीलिए ये फ्री मार्केट है, ये एक खुला बाजार है। और देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से जो जो बाजार है, जो 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 उन्मुक्त बाजार है, जो और साथ ही साथ जो खुला बाजार है, वो आपूर्ति और मांग के ऊपर निर्भर करता है। आपके क्या क्या कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उनके ऊपर मूल्यों को निर्भर करता है। जी हाँ, धन्यवाद। अगला प्रश्न है, आरमान कह रहे हैं कि शायद मेरे लिए है कि जब हम सूचीबद्ध कर रहे हैं क्रू को, तो ये 1 सेंट के मूल्य से क्यों कर रहे हैं। देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब हम लोगों ने अपनी भागीदारी को शुरू किया और हम लोगों ने अपने टोकनॉमिक्स के बारे में बात की, उससे विस्तार पर चर्चा की लोकल ट्रेड के साथ, तो उस समय हमारे जो टोकन का जो मूल्य था वो 1 सेंट से भी कम था। तो इसीलिए जो प्रारंभिक मूल्य था, जब हम लोग लोकल ट्रेड के साथ कल, जब हम 4 बजे मॉस्को समय के अनुसार सूचीबद्ध होंगे, तो वो 1 सेंट पर होगा। लेकिन जो लोग जानते हैं कि ये किस प्रकार से पैसा बना सकते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा, आपको मैं यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूँ। और एरन कह रहे हैं कि देखिए, ये आपके लिए एक उपहार है। और आप इस मौके को एक उपहार के तौर पर ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और या हो सकता है कि आप दूसरे लोगों के लिए मौका छोड़ दें। तो हम यही कहेंगे कि जो बाजार की जो शक्तियां हैं जो एक साथ प्रभावित करती हैं, और खुले बाजार की, ओपन मार्केट की जो शक्तियां हैं, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी है, शिक्षा है, तो वो यकीनन पैसे बनाएंगे। अरमान कह रहे हैं कि आरन, आप बताएं कि क्या आपके समुदाय के पास कोई प्रश्न है हमारे लिए। क्या वो कुछ जानना चाहते हैं सीआरयू के बारे में सूचीबद्ध होने के लिए। आरन कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि कि यहाँ पर जो जो मुख्य लिंक है, जो मुख्य लिंक है जो व्यवसाय के विकास के लिए, वो मुख्य लिंक कहाँ है। जो कि मुझे मालूम है कि बहुत सारा आप जो है सीआरयू जो है, आप जो है वो लेन देन कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। तो कोई ऐसा कुछ मुझे बताएं कि क्या आपके पास ऐसा कोई ब्लॉग है या कोई ऐसा सरल या कुछ ऐसा दस्तावेज है जो कि निवेशकों को ये समझ में आए कि किस प्रकार से जो हमारे सीआरयू टोकन है उसके पीछे से क्या क्या चीजें कार्य कर रही हैं। एंड्रे, आरमान कह रहे हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। एंड्रे कह रहे हैं जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास एक वेबसाइट मौजूद है। ये वेबसाइट जो है वो कल या परसों बिल्कुल चालू हो जाएगी। और उसके अंदर ये आपको पता चलेगा कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो यूनिट के पृष्ठभूमि में क्या है। सीआरयू टोकन, यूटिलिटी टोकन, व्यवसायिक टोकन, सीआरयू और यूएसडीयू जो कि हमारा स्टेबल कॉइन है, जो कि $1 द्वारा समर्थन है। तो यहाँ पर इन सभी टोकन्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। और अब आपका जो ये प्रश्न है कि इसकी सिक्योरिटी टोकन, जो कि
WCRU टोकन है, इसके पीछे क्या है? तो इसके पीछे 20 से ज्यादा परियोजनाएं हैं, और जिसके ऊपर हम लोगों ने 2014 से निवेश किया है। और यहाँ पर इस परिदृश्य में यदि आप सिक्योरिटी टोकन का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो तो यहाँ पर इसका जो जो मूल्यांकन है वो 1.6 बिलियन डॉलर का है। और उसके बाद NDE, यूनिटेक्स एक्सचेंज, जिनके बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं। और बहुत सारे टोकन जो थे वो हम लोगों ने तरलता के लिए इस्तेमाल किए। हमारे पास एक और परियोजना है इवोसेंट, जो कि इत्रों के लिए है। और उस परियोजना में भी बहुत सारे जो CRU टोकन है वो स्टेक किए गए हैं 5 सालों के लिए। और यहाँ पर हमारे समुदाय ने उनके अंदर निवेश किया है। उसके बाद जो CRU टोकन है उसका इस्तेमाल, जो $50,000 के जो टोकन थे उनको भी हम लोगों ने फ्रीज किया है। और यहाँ पर इवोसेंट का जो जो उद्देश्य है वो ये कि वो वाकई में विलासितापूर्ण ब्रांड्स में शीर्ष 10 में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। और भुगतान प्रणाली में हम लोगों ने सारा का सारा परीक्षण कर लिया है। हमारे टोकन जो हैं वो UNTB, CRU, ये फिएट क्रिप्टो गेटवे के अंदर मौजूद है। और मुझे जहां तक याद पता है तो जो LTTE टोकन है वो भी इसी गेटवे के अंदर मौजूद होगा। लेकिन इस प्रणाली को कार्य करने के लिए आपको कुछ CRU टोकन्स खरीदने होंगे, कुछ संख्या में टोकन्स को खरीदना होगा और तरलता के लिए इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यवसाय जो हैं वो कार्य कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो CRU टोकन का रुझान है वो ऊपर की तरफ हो। एरन कह रहे हैं धन्यवाद। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही सरल तरीके से इसको प्रदर्शित कर पाएंगे, और CRU टोकन के अंदर जो निवेश करना चाहते हैं वो इस चीज को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे, हर एक कदम को समझ पाएंगे। और जो भी आपने परियोजनाओं के बारे में, जो कि इतनी खूबसूरत परियोजनाएं हैं, महान परियोजनाएं हैं, उनको भी समझ पाएंगे। ये एक ऐसा साधन है, ये एक ऐसा उपकरण है जो कि सफलता को सुनिश्चित करता है, और आम हम सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोकल ट्रेड के ऊपर किस प्रकार से आप पहुंच सकते हैं। देखिए, आप गूगल के ऊपर लोकल ट्रेड के ऊपर जाएं, localtrade.cc को आप गूगल करें, या फिर आप जो है अपने ब्राउजर के अंदर localtrade.cc पर जा सकते हैं। और उसके बाद ये हमारी वेबसाइट है, और आप अपना अकाउंट वहां पर बना सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, बहुत बहुत शीघ्रता से आप इसको बना सकते हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ कि किसी ने यहाँ पर जो localtrade.cc को चैट के अंदर टाइप कर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने ये सारी की सारी चीजें जो है वो जान ली हैं। लॉन्च का समय 1 बजे UTC, 4 बजे मॉस्को समय के अनुसार आपको तैयार रहना है, और आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार हर एक चीज कार्य कर रही है। अगर आपके पास कुछ और प्रश्न होते हैं तो आप हमारे सपोर्ट चैट से जो है संपर्क साध कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर हमारा सपोर्ट चैट है जो आपकी मदद करेगा किसी भी प्रश्न को लेकर। और आप ताकि जो आप भी लोकल ट्रेड प्रश्न के साथ लोकल काम ट्रेड के कर साथ। सके। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और सभी को धन्यवाद है आज के सत्र के लिए। धन्यवाद है कि आपने विस्तृत रूप से सब कुछ समझाया है। बहुत बहुत जरूरी है अपने आप में ये समझना कि किसी परियोजना या किसी मंच को विकास करने में कितनी हिम्मत लगती है, कितनी मेहनत लगती है। तो हमें आशा है ये खूबसूरत और अद्भुत प्री लॉन्च हमारा शुरू हो जाए। तो धन्यवाद है, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। एंड्रे बोल रहे हैं धन्यवाद है आपका समय देने के लिए। और ये जो प्री लिस्टिंग स्पष्टीकरण बैठक है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आर्मेंट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सभी लोग जो कि
सवाल पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से पंजीकृत होना है, तो दोस्तों आप देखिए कि फिलहाल आपको चैट में लिंक प्राप्त होने वाला है। अगर अभी तक आपने पंजीकरण नहीं किया है, आप इस लिंक का अनुसरण करके मेटामास्क को अपने पंजीकृत कर सकते हैं, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसे करने के बाद आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लोकल ट्रेड में पंजीकरण कर सकते हैं, जहां 4 बजे मॉस्को समय पे हम लोग एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन का शुभारंभ करने जा रहे हैं, और ये अपने आप में सबसे बड़ा लॉन्च होगा हमारे सीआरयू टोकन का लोकल ट्रेड एक्सचेंज पे। धन्यवाद है दोस्तों, हम आपको एरन दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, आपकी टीम को, उन सभी लोगों को जिन्होंने आज की इस बैठक को हमारे लिए मुमकिन कर दिखाया है। धन्यवाद है एरन आपके सभी उत्तरों के लिए, जो कुछ भी आपने कर दिखाया है। और इस स्तर पे मैं केवल एक ही बात बोल सकता हूँ, वो ये कि मिलकर हम इसे इस तरह से करेंगे कि हमारा ये जो एकजुट आंदोलन है, ये बहुत ही शक्तिशाली हो, जागृत करने वाला हो उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कभी विश्वास नहीं किया है कि क्या हमारी और आपकी टीम मिलकर कर सकती है। हम सभी की कोशिशों को एकजुट करने के बाद हम हर हाल में रॉकेट की गति से वृद्धि को प्राप्त होंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद है एरन आपको हम बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे, आपका आभार व्यक्त करेंगे। अनुवादकों का धन्यवाद जिन्होंने अन्य भाषाओं में अनुवाद किया है। इसके लिए रिकॉर्डिंग बिल्कुल उपलब्ध होगी हमारे संसाधनों और लोकल ट्रेड संसाधन दोनों पर। तो धन्यवाद है देवियों और सज्जनों। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी लेते हैं आपसे यहीं विदा। आशा है नए जोश और उमंग के साथ आपके साथ अगले सत्र में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका जीवन, समय और स्वास्थ्य कल्याणमय और आनंदमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद और शुभ संध्या।